हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंटेज कॉफ़ी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका रिज़ल्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उसका जो कॉन कॉल हुआ है, आज ही उसका कॉन कॉल हुआ था, उस कॉन कॉल के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे विंटेज कॉफ़ी एक कॉफ़ी बनाने वाला कंपनी है और इसका ऑलमोस्ट 90 से 95% कॉफ़ी ये एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक में इसके 5 से 10% कॉफ़ी सेल होता है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये पहले ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बाल्क में करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे बाल्क का परसेंटेज कम कर रहा है और छोटे छोटे पैकेट में ज़्यादा बेच रहा है। छोटे छोटे पैकेट मतलब आपका 100 ग्राम का, 50 ग्राम्स का, या फिर 10 रुपये वाला पाउच, इस तरह का जो छोटे छोटे कंज्यूमर पैक में अभी ये लोग सेल कर रहा है। अगर आप देखेंगे अगले ईयर में इसका बाल्क वर्सेस अगर आप कंज्यूमर पैक देखेंगे तो वो था आपका 50-50, लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY27 में ये लोग इसको 60-40 कर देंगे, यानी 60% हो जाएगा आपका कंज्यूमर मिक्स और 40% हो जाएगा बाल्क सेल। और अगले आने वाले साल में इसका परसेंटेज और भी कम जाएगा, यानी आपका जो कंज्यूमर पैक के तरफ ये लोग अपना फोकस को शिफ्ट कर रहा है। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे ये पहले नॉर्मली कॉफ़ी मोटा मोटी 3-4 टाइप ऑफ कॉफ़ी होता है। देखेंगे पहला वाला होता है आपका जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी, उसका प्राइस सबसे कम होता है, मार्जिन कम होता है। दूसरा है एग्लोमरेट कॉफ़ी। एग्लोमरेट कॉफ़ी का मतलब होता है आपका जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी क्या होता है, पूरा एकदम डास्ट होता है, और एग्लोमरेट में डास्ट भी रहता है, उसके साथ कुछ ग्रैनुलर पार्ट भी रहता है, उसे कहते हैं एग्लोमरेट कॉफ़ी। एग्लोमरेट कॉफ़ी में आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिलता है। और जो बेस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है, उसका नाम है आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का अगर आप देखेंगे उसका मार्जिन हाईएस्ट मार्जिन होता है। और अगर आप विंटेज कॉफ़ी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जो अब जो FY26 में जो इसका 6500 मीट्रिक टन पर एनम वाला जो कैपेसिटी था वो था आपका स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी का। फिर इन्होंने 4500 का एक नया ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया था, वो आपका था स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेट का मिक्स। तो जो नया जो कैपेसिटी आया है इसके पास 4500 MTPA का, उसमें थोड़ा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है, नहीं तो पूरा का पूरा था आपका नॉर्मल प्रोडक्ट, यानी स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी था। तो ये बात है। तो उसके साथ और ये फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन लेके आ रहा है, वो इसके बारे में हम कॉन कॉल पार्ट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा मास प्रोडक्ट की तरफ है, लेकिन ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये लोग अभी जो ऑनलाइन सेगमेंट में भी ये लोग अपना सेल वगैरह कर रहा है, एक बात है। उसके साथ उसका कुछ कैफ़े है, कुछ 2-4 कैफ़े भी इसके पास है, लेकिन वो फोफो मॉडल में काम करते हैं, यानी फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इस मॉडल में वो सेगमेंट काम करते हैं। ये आपका एक कैपेक्स लाइट मॉडल है, जो फ्रेंचाइजी लेता है वो ही इस सेगमेंट को पूरा रन करते हैं। तो ये है इसका विंटेज कॉफ़ी का बिजनेस मॉडल। आप इसका रिजल्ट थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसके FY26 में इसका रेवेन्यू 80% से ग्रो किया है। एबिडा अगर आप देखेंगे वो भी 88% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल है 18.50 पे, और पैट ग्रो किया है 72% से। पैट मार्जिन भी ओवरऑल स्टेबल है, 13.1% इसका पैट मार्जिन है। तो रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। और उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो Q3 में इसका वॉल्यूम था 1800 मेट्रिक टन इन Q3 इसका वॉल्यूम था, लेकिन Q4 में इसका वॉल्यूम स्लाइड ग्रो किया है। अभी इसका वॉल्यूम हुआ था 1924 मेट्रिक टन। तो वॉल्यूम मोटा मोटी 8 से 10% का इंक्रीज हुआ है इसका, ये हो गया। और एबिडा पर टन का अगर नाम देखेंगे, यानी 1 kg जो रॉ कॉफ़ी है इसका प्राइस क्या है एबिडा पर केजी, वो है आपका 159। ये आपका सेलिंग प्राइस नहीं है, ये एबिडा पर केजी का नंबर है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे एबिडा पर केजी का नंबर अच्छे लेवल से बढ़ा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो रॉ कॉफ़ी का जो प्राइस था वो नवंबर दिसंबर मंथ में नॉर्मली 2 तरह का कॉफ़ी से ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। एक हो गया आपका अरेबिक कॉफ़ी, दूसरा है रोबास्टा कॉफ़ी।
और अगर आप देखेंगे अरेबिक और रोबास्टा कॉफ़ी दोनों का प्राइस अगर आप देखेंगे बहुत बढ़ गया था अक्टूबर नवंबर माह में। उसके बाद आप देखेंगे अभी धीरे धीरे ऑलमोस्ट 50-60% के ऊपर इसका प्राइस डाउन हो चुका है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन वो भी बहुत बढ़िया आने वाला है। ये CCL के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि जो ब्राज़ील का जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे क्रॉप हुआ है, उसके वजह से आने वाले फ्यूचर में कॉफ़ी का प्राइस मोटा मोटी रेंज बाउंड रहेंगे, उतना ज़्यादा वोलाटिलिटी इसमें नहीं नज़र आएगा। तो ये बात है, ये हो गया आपका कॉफ़ी के बाद। तो आप मोटा मोटी यही इसका रिजल्ट है। आप चलते इसका जो रिजल्ट का जो कॉन कॉल Q4 FY20 का जो कॉन कॉल आया है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम इसका जो जानेंगे वो था आपका कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो अभी इसका करेंट जो कैपेसिटी है वो है आपका 11,000 MTPA। इसका मेट्रिक टन 11,000 मेट्रिक टन पर एनम इसका भी कैपेसिटी है। और मैनेजमेंट ने कहा है इसका कैपेसिटी FY27 में ऑलमोस्ट 90% से रन करेगा, 90 से 95%, यानी फुल यूटिलाइजेशन। एक प्लांट कभी भी 100% में यूटिलाइज नहीं कर पाते, मोटा मोटी 90 से 95 पर ये मोर देन एनफ होते हैं। तो ये आपका जो 11,000 MTPA का जो कैपेसिटी है वो FY27 में आपका रन करेगा 95% यूटिलाइजेशन में। उसके साथ Q2 में यानी आपका जुलाई माह में इसका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो फर्स्ट फेज़ है वो आ जाएगा। टोटल फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो कैपेसिटी आएगा वो आएगा 11,000 MTPA। उनमें से फर्स्ट फेज़ में ये लोग 5,500 MTPA का एक प्लान लेके आ रहा है, वो कमीशन होगा Q2 ऑफ FY27 यानी कि जुलाई मंथ ऑफ FY27 में। तो जुलाई माह में इसका कैपेसिटी आ जाएगा। तो ये आपका जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो 5,500 मेट्रिक टन एनम जो कैपेसिटी है ये पूरा 9 मंथ काम करेगा। मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो FY27 में वो हो जाएगा आपका 70%। तो फ्रीज डाइट कॉफ़ी यानी जो प्रीमियम वर्सन है उसका कैपेसिटी 70% हो जाएगा FY27 में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो FY27 में इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 14,300 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा, क्योंकि 11,000 MTPA का 95% वो हो गया 10,450 MTPA और 5,500 वाला जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी उसका 70% यूटिलाइजेशन, तो 38,500 टोटल अगर आप करेंगे तो 14,300 MTPA इसका कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये होगा आपका FY27। तो FY28 में जो 11,000 था उसका फुल कैपेसिटी चलेगा यानी 95%, तो उससे सेम आपका MTPA कैपेसिटी आ जाएगा। और आपका जो 5,500 वाला जो कैपेसिटी जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो FY27 के जुलाई माह में आया था उसका 90% यूटिलाइजेशन हो जाएगा FY28 में। तो उसका FY28 में उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटी हो जाएगा 15,300 MTPA। तो आप देखेंगे इसका कैपेसिटी हर एक साल में धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके साथ जो कैपेसिटी तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ ये लोग मार्जिन वाला प्रोडक्ट का कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद FY29 में इसका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो सेकेंड फेज़ था वो भी आ जाएगा, वो आएगा आपका FY29 में। तो इससे ये लोग अपना कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और यूटिलाइजेशन के बारे में भी मैंने बात कर दिया है। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका मार्जिन के बारे में। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग अपना मार्जिन को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारे रीज़न भी है। एक है इसका ये लोग बाल्क का सेल धीरे धीरे कम कर रहा है, ये लोग धीरे धीरे कंज्यूमर पैकेट में ये लोग बाल्क में सेल कर रहा है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये पहले जो लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट जो स्प्रे डाइट कॉफ़ी सेल करते थे, लेकिन अब ये स्प्रे डाइट कॉफ़ी के साथ एग्लोमरेट कॉफ़ी, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 11,000 मेट्रिक टन का एक फ्रीज डाइट कॉफ़ी का प्रोडक्शन आ रहा है जिसका मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखेंगे, अगले 2-3 साल में इसका जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का यानी हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, तो आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो ये बात है। उसके साथ ये लोग अपना जो कंज्यूमर पैक में ये लोग अपना जो ई कॉमर्स जो ई कॉमर्स साइट है उसमें ये लोग सेल कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फिर आपका ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो,
बिग बास्केट, इस तरह का जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में ये लोग अपना सेल कर रहा है, इससे ये लोग अपना रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे, मार्जिन इंप्रूव होगा। तो बहुत सारे इसके पास लीवर है जिसकी वजह से इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है, एक रोड मैप दिया है अपने मार्जिन के बारे में। तो मैनेजमेंट ने कहा है अभी इसका करंट मार्जिन है 18.5%। तो अगर आप इसको FY27 में मैनेजमेंट ने कहा है इसका मार्जिन मोटा मोटी 90% रहेगा। उसके बाद FY28 में इसका मार्जिन 20 से 21% हो जाएगा। फिर FY29 में आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का बड़ा वाला चांक आ जाएगा इसके पास, तो अब उसका मार्जिन 22 से 24 हो जाएगा। ये जो मार्जिन, मैं एबिटा मार्जिन का बात कर रहा हूँ, तो ये बात है, मार्जिन भी इसकी इम्प्रूव होगा। उसके साथ अगर आप इसका कैपेक्स देखेंगे तो जो नया फ्रीज डाइट वाला जो कैपेसिटी आ रहा है उसके लिए इसको ऑलमोस्ट 950 करोड़ का कैपेक्स करना पड़ेगा। इनमें से फर्स्ट फेज़ में इसका कैपेक्स होगा 550 करोड़ का। तो 550 करोड़ में से ये लोग ऑलमोस्ट 150 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर दिया है। तो इन लोगों को एक्स्ट्रा 400 करोड़ का कैपेक्स करना पड़ेगा FY25 में। और ये जो कैपेक्स करेंगे ये पूरा डेट के साथ कैपेक्स करेंगे। इनमें से जो डेट होगा ऑलमोस्ट मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसके पास 400 करोड़ का कैपेक्स होगा। जो डेट होगा इनमें से जो 300 करोड़ होगा उसका इंटरेस्ट रेट होगा ऑलमोस्ट आपका 4 से 5% आप पकड़ सकते हैं। और रिमेनिंग 100 करोड़ का जो इंटरेस्ट रेट होगा दिस विल बी एट अराउंड 8 to 9%। तो इस ये लोग जो कैपेसिटी करेंगे ये पूरा कैपेसिटी होगा आपका डेट के थ्रू। तो आपका 550 करोड़ का कैपेक्स ये लोग कर रहा है जो फर्स्ट फेज़ के लिए, और सेकंड फेज़ के लिए 400 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे। लेकिन वो कैपेक्स आने में अभी थोड़ा देर है, वो FY29 में वो कैपेक्स आएगा। लेकिन फेज़ 2 के लिए जो आपको जो लैंड वगैरह चाहिए था वो इन्होंने एक्वायर कर लिया है। उसके साथ जो बिल्डिंग यानी प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है। और जो फर्स्ट फेज़ ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का वो तो प्लांट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, उसका प्रोडक्शन जुलाई मंथ में स्टार्ट हो जाएगी, यानी Q4 ऑफ FY27 से उसका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात है। उसके बाद अभी जो करंट सिनारियो है जो वेस्ट एशिया क्राइसिस, इसके बारे में मैनेजमेंट ने बात किया है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके बिजनेस में नहीं आएगा। इसका जो रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है वो है कि इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो मिडिल ईस्ट एरिया में ना के बराबर है। इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है आपका अफ्रीका में ऑलमोस्ट 30%, फिर आपका रसिया में, फिर आपका यूरोप में, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया में यानी चाइना, जापान, इस तरह का रीजन में, फिर आपका आते हैं आपका अमेरिका में आते हैं, फिर 5 से 7% इसका एक्सपोर्ट डोमेस्टिक में ये लोग सेल करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में इसका जो इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लोग मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट है इसका ना के बराबर। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इनडायरेक्ट इफेक्ट इसके पास आएगा क्योंकि जो पैकेजिंग जो मटेरियल होता है जैसे आपका टीन का डब्बा, एल्यूमिनियम, फिर PVC, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसका भी प्राइस बढ़ गया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको ये लोग पास ऑन कर दिया है जो कस्टमर को। तो ये बात है। तो मोटा मोटी और डेट के बारे में बात कर दिया है। तो सब कुछ ही मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया है। तो इसके बाद अगर आप इसका थोड़ा वैल्यूएशन करेंगे तो FY27 के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है ये मोटा मोटी आपको 18 से 20 के फॉरवर्ड पी में ये कंपनी मिल जाएगा। और मैनेजमेंट ने कहा है जिस रेट से लोग ग्रो कर रहे हैं उसी रेट से ग्रो करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ रेट है 80%। मैं जो पूरा कैलकुलेशन किया, जो मैंने फॉरवर्ड बेसिस पे ये किया है वो कैलकुलेट किया है मैंने आपका 50% ग्रोथ को पकड़ के, और पैट मार्जिन मैंने लिया है 13%। लेकिन पैट मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली, मैं हमेशा जो फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव करता हूँ। तो मेरे हिसाब से 18 से 20% का ग्रोथ वाला एक कंपनी मिल रहा है, जिसका 18 से 20% पी रेशियो वाला एक बिजनेस मिल रहा है, जिसका जो ग्रोथ चल रहा है 50, 60, 70% से जो ग्रो कर रहा है। तो यही मोटा मोटी आज का पूरा वीडियो है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आप CCL के साथ विंटेज का कंपेयर करेंगे तो विंटेज CCL से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर मेरे को चुनना है दोनों में से एक कंपनी तो मैं हमेशा विंटेज कॉफ़ी को वोट करूँगा। और लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।